बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तानी तारीख का सबसे खतरनाक तरीन और खौफनाक तरीन वाक़या जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को जो पेश आया था, उसमें जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके हमारे लोगों को बाजियाब करवाया, वो सारा कुछ आपने देखा। लेकिन अब सूरत हाल बहुत बिगड़ती चली जा रही है। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक तरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि 9 मुख्तलिफ वाक़यात का रिपोर्ट होना और बलूचिस्तान में इस वक्त खून की होलियां खेली जा रही हैं, सड़कों पर लाशें ही लाशें हैं। ये क्या मामला है कि BLA के दहशतगर्दों ने इस वक्त बलूचिस्तान में किस तरह से ये खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात जो हैं वो इस हवाले से आपके सामने आज के इस वीडियो में रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब जो इमरान खान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और जाकर बता दो जजेस को, ये कहा गया है कि जाकर जाओ बता दो जजेस को, इमरान खान से अब कोई नहीं मिल सकता। ये मामला और माजरा क्या है, आज चढ़ियाला जेल के बाहर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो रिपोर्ट हुआ है, वो भी जरा आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है और इसका असर जाहिर करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। जनाब, सबसे पहले तो कोयटा की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा होना, वो हाईजैक हुई और उसमें जिस तरह से जो लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे जा रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को अलग किया जा रहा था, उसमें चूंकि फौजी जवान जो हैं वो भी मौजूद थे, उनको टारगेट किया गया और फिर पंजाबियों को बिलखसूस जो है उसमें टारगेट किया जा रहा था। और दहशतगर्द जो हैं वो BLA के थे, जो अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा था। और फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर बर वक्त ऑपरेशन करते हुए लोगों को बाजियाब करवाया और बड़ा ही खतरनाक तरीन और बड़ा ही जो है वो ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन था, लेकिन ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गया। अब जनाब, ये चीजें जो है वो अभी थमी नहीं थी, अब मजीद सूरत हाल जो है वो खतरनाक होती चली जा रही है। अभी आप जो देख रहे थे कि प्रोटेस्ट हो रहा था मारंग बलोच का कोयटा के अंदर, अभी वो चीजें बहुत थोड़ी थी, बहुत हल्की चीजें हैं। जनाब, हुआ क्या कि अब जो ग्वादर है, जो कि पाकिस्तान का हब है, और इससे आपको नजर आता है कि दुश्मन का इस वक्त सबसे मेन टारगेट क्या है कि ग्वादर पोर्ट, कि हमने पाकिस्तान की इकॉनमी तोड़नी है, हमने ग्वादर जो है उसको तबाह करना है। तो कल रात वहां पर हुआ ये कि दहशतगर्दों ने ग्वादर की सड़कें जो है ब्लॉक कर दी, तमाम सड़कें कल ब्लॉक थी और ट्रांसपोर्ट को रोक रोक कर उनकी लोगों की जो तलाशियां ली जा रही थी, हर गाड़ी को रोका जा रहा था। 3 ट्रॉलर्स वहां पर मौजूद थे। जाहिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान का जो है वो वहां पर मामला जो सामान आता है, और 3 गाड़ियां वहां से निकली थी, 3 ट्रॉलर्स वहां पर निकले थे और जो अफगानिस्तान से खाद पाकिस्तान लेकर आ रहे थे उनको वहां पर रोका गया और रोककर दहशतगर्दों ने उन ट्रॉलर्स को आग लगा दी, जिसके बाद इलाके के अंदर जो है वो इंतहाई खौफ हिरास जो है वो फैल गया। अब जाहिर है कराची और सिंध का जो इलाका है वो भी ग्वादर के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुख्तलिफ जगहों से दहशतगर्दों ने उन रास्तों को भी बंद कर दिया। जो यहां से ग्वादर से आप कराची जा सकते हैं, कराची से ग्वादर आ सकते हैं। अब जनाब, एक जो है वो बस जो है वो ग्वादर से कराची जा रही थी, दहशतगर्दों ने उनको उस बस को रोका और फिर वहां पर लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, तलाशी ली और शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद वहां पर उसने दहशतगर्दों ने 5 लोगों को शहीद करके उनकी लाशों को सड़कों पर गिरा दिया और वो लाशें जो है वो कई घंटों तक सड़कों पर पड़ी रही और 3 लोगों को अगवा कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि BLA के लोग जो है उन 3 लोगों को अगवा करके पहाड़ों पर लेकर जा चुके हैं और उनका ताल्लुक अफगानिस्तान अफवाज पाकिस्तान से बताया जा रहा है। ये एलिजिडली बताया जा रहा है, ये कंफर्मेशन नहीं है कि 3 लोग तो अगवा हुए हैं, लेकिन उनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि वो फौज पाकिस्तान से था। अब ये कंफर्म नहीं है कि फौज पाकिस्तान से था या नहीं था, लेकिन उनको अगवा किया गया है और उनको वो पहाड़ों पर ले गए हैं। तो इससे आपको नजर आता है कि इस बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक, इंतहाई खतरनाक, इंतहाई अफसोसनाक है और इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान को एक पेज पर आने की जरूरत है। हमारी मिलिट्री और सियासी क़यादत को एक पेज पर बैठने की जरूरत है कि एक बार फिर से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए, उसमें इमरान खान को बुलाया जाए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और मुल्क को यकजा किया जाए, अवाम को इकट्ठा किया जाए और यहां से मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान की फौज के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो खड़ी हुई हैं और हम दहशतगर्दी के हवाले से एक पेज पर मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट यह था कि इस गवर्नमेंट ने जो सारा प्लान तैयार किया सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को माइनस करने के लिए कि आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है उसकी बजाय कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया और आपने इमरान खान को इस इजलास के अंदर नहीं बुलाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इजलास के अंदर नहीं आई, अपोजिशन इत्तेहाद वहां पर नहीं बैठा हुआ था, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी वहां पर नहीं थी, महमूद खान अख्तर मेंगल लोग वहां पर मौजूद नहीं थे
है। तो लिहाजा ये चीजें बहुत अफसोसनाक हैं। तो इससे सारी सूरत हाल को लेकर गवर्नमेंट को जो है वो यहाँ पर सीरियसनेस का मुजाहरा करना चाहिए। ये जो बुकटी छुट्टी आपने बिठा दी है ये सिर्फ पपेट्स हैं। इन पपेट्स से हमें छुटकारा दिलवाना है और हमने दहशतगर्दों से मिल बैठकर लड़ना है और हमने एक पेज पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी लड़नी है और जो ग्राउंड पर जो दहशतगर्द हैं उनका भी कला कमा करना है। इसके लिए जरूरत यह है कि सियासी क़यादत फौज के पीछे खड़ी हो, फौज के साथ खड़ी हो और फौज को जो है वो उनका भरपूर मुकाबला करने के लिए हमें उनका हौसला जो है बढ़ाना चाहिए। चले एक खबर तो जनाब ये आ रही थी। दूसरी जानिब जो जजेस के हवाले से खबर आ रही है, इमरान खान के हवाले से खबर आ रही है, वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। वो भी जरा आपके सामने जनाब मैं रिपोर्ट कर देता हूं। जस्टिस सरफराज डोगर साहब कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, उनका कल तहरीरी फैसला जो है वो जारी हुआ इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से कि हफ्ते के अंदर 2 दिन इमरान खान से मुलाकातें 45-45 मिनट की होंगी और शर्त यह है कि कोई भी शख्स जो इमरान खान से मुलाकात करके आएगा वो बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं करेगा। सलमान अकरम राजा साहब ने इन हैंड रिटन ये लिखकर अदालत को दे दिया कि जनाब हम मीडिया टॉक जो है वो नहीं करेंगे और हाँ टॉक शो से बैठकर इसको हम डिस्कस कर लेंगे, कहीं और बैठकर डिस्कस कर लेंगे। अडियाला जेल के बाहर कोई सियासी गुफ्तगू जो है वो नहीं होगी। अब जस्टिस इजाज इसहाक खान साहब जिनके सामने बेसिकली ये केस लगा हुआ था, आज उन्होंने इस केस की दोबारा समाअत की और उन्होंने कहा कि ये केस मेरे से छीनकर लार्जर बेंच के सामने कैसे फिक्स हुआ, ये अपनी मर्जी के लिए फैसले लेना चाहते हैं। और जस्टिस इजाज इसहाक खान ने कहा कि यार मैं नालायक हूं, मुझे बताया जाए कि किस आइन के तहत ये केस मुझसे छीनकर ये लार्जर बेंच के सामने किसने और कैसे फिक्स किया। इसका सवाल तो मैं पूछता रहूंगा। और उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब जो है उनसे भी जवाब तलब कर दिया है और उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क अवाम आंखें खोली रखे। ये मामला एक सियासी जमात के सरबराह का नहीं है कि उन पर केसेस बनाए जा रहे हैं, एक सियासी जमात का मामला नहीं है। ये मामला है अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये मामला है अदालत की इज्जत का, ये मामला है आइन की इज्जत और बहाली का। तो यहां पर मामला आइन की जब इज्जत का आ गया है तो लिहाजा हम इस पर सवाल पूछते रहेंगे और इस पर जवाब मांगते रहेंगे और इस पर हम बात करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत जो है वो किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो लिहाजा जस्टिस इसाक खान है, उन्होंने डोगर कोर्ट की मंडी ठोक के रखती है और उन्होंने कहा है कि आप डोगर साहब आप तो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं क्योंकि आप 15-16 नंबर वाले जज थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, आपको एलिवेट करके इस्लामाबाद का सीनियर जज बनाया गया और फिर उसके बाद आपको कायम मुकाम चीफ जस्टिस लगा दिया गया। तो अगर आप तो लेट सकते हैं लेकिन मैं बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैं किसी के सामने जो है वो नहीं लेटूंगा। तो बेसिकली ये आज उन्होंने मैसेज जो है पहुंचा दिया है। लेकिन ताकतवरों ने क्या फैसला दिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त आइन के ऊपर फैसला नहीं हो रहा, इस वक्त अदालतों के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जनाब आज हुआ ये कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब का कल तहरीरी फैसला जारी होता है। इमरान खान से मुलाकातें जो है वो बहाल कर दी गई, हफ्ते के अंदर 2 दिन मुलाकातें हो सकती हैं। पॉलिटिकल कमेटी के हवाले से जो सलमान अकरम नाम देंगे उससे मुलाकातें हो सकेंगी। लेकिन आज उमर अयूब साहब, अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अडियाला जेल के बाहर 4 घंटे तक खड़ी रही लेकिन उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएगी। तो ये क्या बेसिकली मैसेज है कि ईद के दिन भी इमरान खान से शायद मुलाकातें उनकी अहलिया की या उनकी खानदान की ना करवाई जाएं, ये भी बताया गया है। और फिर ईद से पहले ये आखिरी मुलाकात थी इमरान खान साहब की अपने लोगों के साथ, वो भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। और फिर दूसरी जानिब अगर आप मुलाकात करके आते हैं तो बाहर आकर आप मीडिया टॉक नहीं कर सकते। तो इमरान खान पर मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी है, ना आप उससे मिल सकते हैं, ना उसकी मुलाकात को बाहर रिपोर्ट कर सकते हैं, ना उसकी गुफ्तगू को बाहर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब आप चीज़ों को अंदाजा करें और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि इस वक्त शिकंजा मजीद तंग हो चुका है और इमरान खान के लिए हालात मजीद खराब होते चले जा रहे हैं। क्योंकि उनसे मुतालबा ये है कि आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, आप सिर्फ और सिर्फ 3 माह के लिए सोशल मीडिया को बंद कर दें, आपके लिए हालात बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि इमरान खान फिर ये समझते हैं कि जो सोशल मीडिया के जरिए जो उनकी जमात की पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ सोशल मीडिया की ही जरिए है और जमात की जो बाकी कायदीन है वो उस तरह से मोमेंटम बनाने में कामयाब नहीं हुए जिस तरह से इमरान खान ने जेल में जाने से पहले पार्टी का मोमेंटम बनाया हुआ था। तो लिहाजा सोशल मीडिया के जरिए ही पार्टी जो है वो पॉपुलर है। तो इमरान खान समझते हैं कि वो सोशल मीडिया को कभी सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब से कहा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पर आवाज बंद करें और आप जो तनकीद करते हैं, जो आपके लोग वहां पर कभी अदारे के चीफ के खिलाफ बात करते हैं, कभी किसके खिलाफ बात करते हैं, इसको रोकना पड़ेगा ताकि हालात को बेहतर किया जा सके। लेकिन ये चीजें देखते हैं कि किस जानिब जाती हैं। लेकिन इमरान खान पर हर तरह की पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए अपने लाजमी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।